हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पैरामीटर, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंगल। ये चीज़ें, बॉन्ड ऑर्डर जो कि फोर्थ, ये कुछ पैरामीटर हैं, वो इनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होता है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अगर हमारे पास दो बॉन्डेड एटम हैं तो उनके जो सेंटर हैं, यहाँ से जैसे ये दो बॉन्डेड एटम आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस एटम का न्यूक्लियस ये और इसका ये, जो न्यूक्लियाई हैं दो बॉन्डेड एटम की, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये डी, वो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को यूनिट के क्या एंगस्ट्रोम में मेजर करते हैं या फिर पिकोमीटर में। 1 एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। और एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए बी कोई भी मॉलिक्यूल है और जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे डी है बॉन्ड लेंथ, और जो डी है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक की आर ए रेडियस है ए एटम की, और यहाँ से यहाँ तक की आर बी रेडियस बी एटम की। डी क्या होगा, आर ए प्लस आर बी, दोनों की रेडियस आपस में जोड़ दी। और होमोन्यूक्लियर अगर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये तो थे ए और बी अलग अलग एटम। अगर कोई होमोन्यूक्लियर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस वाला है, सेम एटम, और डाया एटॉमिक दो एटम है उसके अंदर, तो उसकी कोवलेंट रेडियस किसके इक्वल होगी, जो RCl है, क्लोरीन एटम है, उसकी कोवलेंट रेडियस किसके इक्वल होगी, ये जो D है इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, D क्लोरीन क्लोरीन के बीच की डिवाइड कर दो उसके 2 से, तो क्या आ जाएगी, कोवलेंट रेडियस आ जाएगी क्लोरीन एटम की। एंड नेक्स्ट, जो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले है साइज ऑफ द एटम्स। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी अगर एटम्स का साइज ज़्यादा होगा। अगर एटम्स का साइज ज़्यादा होगा, जैसे सबसे पहले छोटे एटम हमने लिए हैं, और ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। अगर हम बड़े एटम्स लेंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ हुई, आप यहाँ साफ साफ देख रहे हो कि साइज एटम्स का इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। और हमें पता है आयोडीन एटम, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, जो साइज का ऑर्डर है ये होता है, आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है HI की ज़्यादा है, फिर HBr, फिर HCl और HF की सबसे कम है। दूसरा जो फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। अगर बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी। जैसे मल्टीप्लिसिटी मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है जो 3 बॉन्ड। फिर जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने हैं कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, 2 या 3 बॉन्ड बने हुए हैं। जैसे ही मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई तो जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, तो ये ऑर्डर आएगा। इसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी कार्बन कार्बन के बीच में, और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने नहीं आया है, वैसे जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, जिस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और जिस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज़्यादा, और जिस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आप यही बता सकते हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो जिस भी एटम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, sp2 की कम, और जो sp हाइब्रिडाइज एटम है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे sp हाइब्रिडाइज की सबसे कम होगी। तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, sp2 की कम और sp की सबसे कम होगी। कुछ जो बॉन्ड दिए गए हैं यहाँ पे उनकी बॉन्ड लेंथ दी गई है, वैसे आप इसको रीड कर सकते हो। हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर, और क्लोरीन की कितनी 199। जैसे ही मल्टीप्लिसिटी बढ़ी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसकी कितनी होगी 120। कार्बन सिंगल बॉन्ड की 154, डबल बॉन्ड की 134, ट्रिपल बॉन्ड की 120। जैसे ही मल्टीप्लिसिटी बढ़ी इसमें तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट जो फैक्टर है पैरामीटर, वो क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कोई भी एक मोल बॉन्ड है, एक मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए या ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, जैसे आप क्लोरीन ही बोल सकते हो, Cl2 मॉलिक्यूल है, एक मोल Cl2 मॉलिक्यूल को के बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए या ब्रेक करने के लिए और एटम्स को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एंथैल्पी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या यूनिट है, किलो जूल पर मोल, क्योंकि एनर्जी ही है तो एनर्जी वाली यूनिट होगी किलो जूल पर मोल। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, श्योर है कि बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो जिस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ 2 एटम है उनकी बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जो क्या है, उनकी बॉन्ड एंथैल्पी किसके इक्वल होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के, एंड हैव फिक्स वैल्यू, उनकी फिक्स वैल्यू होगी। लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड बना हुआ है उस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे H2O है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बने हुए हैं, या फिर CH3OH है, मेथेनॉल। तो इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड जो CH4 है, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है CH4 में, तो 4 CH बॉन्ड है इसके अंदर, डू नॉट पोसेस द सेम बॉन्ड एंथैल्पी। सभी बॉन्ड की जो एंथैल्पी होगी वो सेम नहीं होगी। बॉन्ड एंथैल्पी यूजली दी एवरेज वैल्यू ही बताई गई है चारों बॉन्ड की। और OH की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, पहले बॉन्ड की कितनी है 502 किलोजूल पर मोल, और जो सेकंड बॉन्ड की एंथैल्पी है 427 किलोजूल पर मोल, और जो एवरेज आई है बाद में वो कितनी है 464.5 किलोजूल पर मोल। कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज ज़्यादा है तो जो बॉन्ड लेंथ है, अगर एटम का साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ये वाली जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और जो बॉन्ड है वो वीक होगा। जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड कमज़ोर होगा और उसको डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी उतनी ही कम लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी उस टाइम पे, लेस होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, N2 के केस में, O2 के केस में और H2। मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा किस में है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में। इस बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रोंग है। ये 3 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड और इसके बीच में 1 बॉन्ड,
तो आप ही बताइए, 3 बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे ही मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो N2 की सबसे ज्यादा होगी और H2 की कम होगी। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जैसे F2 मॉलिक्यूल है, इसमें फ्लोरीन के अराउंड 3 लोन पेयर इसके अराउंड है, 3 इसके अराउंड। O2 मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन के अराउंड 2 लोन पेयर, इसके अराउंड भी 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, इसके पास भी 1 लोन पेयर। और CH3 जो इथेन है, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डेड एटम के पास, उतना ही उनके बीच में रिपल्सन होगा। फ्लोरीन और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो रिपल्सन होगा एटम्स के बीच में। और लेस, वो जितना ज्यादा रिपल्सन होगा वो चीज उतनी ही कम स्टेबल होती है। कम स्टेबल होगी तो वो कम टिक पाएगी, तो वो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, जल्दी डिसोसिएट होगा बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा है यहाँ पे। तो बॉन्ड एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में यहाँ पे दी गई है, इसकी सबसे कम है। और फिर है गाइस बॉन्ड एंगल। जो थर्ड पैरामीटर है वो क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल होता है, जैसे कार्बन मीथेन का स्ट्रक्चर जब बनाया गया है, कार्बन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे नीचे अटैच है। तो इन 2 बॉन्ड के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो लाइन है, एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन एटम जो कि ऊपर है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा सकते हैं, जो ऊपर है वो इस हाइड्रोजन के साथ कितना एंगल बनाता है, इस हाइड्रोजन के साथ कितना एंगल बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो जो भी लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन, उन लाइन के बीच में कितना एंगल होगा, वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल जैसे CH4 जो मीथेन है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट। जो CH4 मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इतना होगा, बॉन्ड एंगल। और अमोनिया में, अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, हम सभी स्ट्रक्चर ये डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। ऊपर 1 लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 107 डिग्री। वाटर में H2O का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इन दोनों जो बॉन्ड है उसके बीच का एंगल कितना होगा, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। और जो BF3 मॉलिक्यूल है, उसमें फ्लोरीन के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। फिर जो लास्ट पैरामीटर है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। जितने भी बॉन्ड बने होंगे 2 एटम्स के बीच में, वो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 3। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने हैं, 2। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। जो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल के अंदर ओड इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कंसिडर्ड इक्वल टू हाफ कोवलेंट बॉन्ड। जिस बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कंसिडर करते हैं, हाफ कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। और उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, फ्रैक्शनल होगा। जैसे नाइट्रोजन NO है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 2 बॉन्ड तो ये बने हुए हैं, और ये कितना लिया है, हाफ माना गया है इसको, तो कितना होगा,
2 इंटू हाफ, ये उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। 2.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, इसको हाफ कंसिडर किया गया है, हाफ कोवलेंट बॉन्ड। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे F2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। O2 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 ऑक्सीजन तो टोटल कितने, 16 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव भी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए इसमें नेगेटिव के नाम के, तो कितना आया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पीशीज दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। एंड N2 है, CO है और NO पॉजिटिव, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, और इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड का ऑर्डर होगा वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रोंग होता है, मतलब उसके अंदर ज्यादा बॉन्ड बने हुए होंगे, वही मल्टीप्लिसिटी वाली बात हुई। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, उतनी ही ग्रेटर होगी। ग्रेटर दी बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज दी बॉन्ड लेंथ, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी, बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, और बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, स्ट्रोंग ही होगी। आपको एक बात बता दें, एक जो ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर को याद करने के लिए, हम किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है कैसे बता सकते हैं, वो एक ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे। वैसे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें एमओ डायग्राम आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, वो बना के ही हम एक फार्मूला से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक जो ट्रिक है वो है, अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। आपको ये लर्न करना है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। अगर किसी में 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अगर 15 है या फिर 16 है या 17 है, ऐसे करते जाएंगे तो इसमें से हाफ कम करते जाएंगे। 15 वाले का कितना, 2.5, 16 वाले का कितना, 2, 17 वाले का कितना, 1.5, 18 वाले का कितना होगा, 1 होगा। और ऐसे ही इस साइड अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, 2.5, अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, 2। आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।